मन के अनुकूल जो हो रहा है उसे हम सुख मान लेते हैं, मन के विपरीत प्रतिकूल जो हो रहा है हम उसे दुख मान लेते हैं। बस इतनी ही समझ है हमारी, इससे ऊपर की समझ है ही नहीं। मैं एक आपको भाव सुनाया था पहले कि विदेश से एक महिला वृंदावन आई भजन करने के लिए, बहुत धनवान थी। तो वृंदावन में भी बड़ी कोठी ले ली, सब मकान ले लिया, सब सामान, सब व्यवस्था, और भगवान का भजन करे, इस्कॉन टेम्पल में जाए रोज। काफी समय बीता, कुछ चोर आ गए रात को, खटपट सुनाई पड़ी, छुपकर खिड़की से देखा तो चोर जो है वो सामान चुरा कर ले जा रहे हैं, कीमती सामान घर का, टीवी ले जा रहे हैं, फ्रिज ले जा रहे हैं, और सब ले जा रहे हैं, सोना चांदी पैसे। बाहर निकले तो चोर मार डाले, अंदर रहे तो रोए कि नुकसान हो रहा है, अपना सामान कौन जाते देखता है। जोर जोर से रोने लगी, लुट गई, बर्बाद हो गई, सब चला गया। लेकिन थोड़ी देर में भाव बदला, जैसे कल आप सबका बदला कि हमने सुना है कि ब्रज में जितने भी चोर रहते हैं हम सब ठाकुर जी के सब सखा हैं, और हो सकता है चोरन के रूप में हमारे ठाकुर जी ही चोरी करवे आए गए हों, और चोरी करने के पीछे भी कारण हो ठाकुर जी का। क्या कारण हो? इन सब झमेलों में मैं विदेश में भी फंसी थी, वृंदावन में भी आकर मैं इन झमेलों में फंसी रही, इतना बड़ा घर बनाया, इतना सामान एकत्रित किया, उसकी व्यवस्था में दिन भर लगी रहती हूँ, तो माला जपने का समय कम मिल पाता है। तो शायद ठाकुर जी आए हैं, ये सब व्यवधान को ले जा रहे हैं, ना कुछ सामान रहेगा और ना ज्यादा समय उलझन में बीतेगा। बढ़िया, 24 घंटे ना कुछ रहेगा तो भजन करूंगी आराम से। तो सब सामान उन्होंने गाड़ी में रख लिया, और फ्रिज को जब रखने लगे चोर तो दौड़कर बाहर आई, भैया रुक जाओ रुक जाओ, ये आज ही खराब भयो है, कल भिजवा दूंगी ठीक करवा के, एड्रेस भेज देना। खराब ले जाकर क्या करोगे? चोर भी डर गए, कैसी मैया है, अपना सामान खुद ही दे रही है, लग रहा है ये भी कहीं से चुरा के लाई है। चोर भी डर करके भाग गए। तो सुख और दुख हमने माना है कि मन के अनुसार सब चल रहा है तो बहुत अच्छा है, मन के विपरीत अगर चलने लगा तो बहुत बुरा है, चाहे उसमें हमारा कितना भी बड़ा हित छिपा हो। लेकिन कथा श्रवण के बाद, जैसे महाराज श्री ने कहा, जब विवेक की जागृति होती है तो बड़े से बड़े दुख में भी व्यक्ति अपने विवेक का उपयोग करके सुख ढूंढ लेता है, और जब तक खाली बुद्धि लगाता है तब तक उसे सुख में भी दुख नजर आता है। तो एक ही लक्ष्य हो कथा श्रवण का कि सप्त दिवस में हमें ठाकुर जी के योग्य बनना है। सत्संग की महिमा मैंने आपको बताई कि सिर्फ प्रवचन सुनना ही सत्संग नहीं है, आपका बैठना भी सत्संग है, आपका उठना भी सत्संग है, आपका बोलना भी सत्संग है, आप कितना बोलते हैं, आप आहार क्या पाते हैं यह भी सत्संग है, आप वस्त्र कैसे पहनते हैं यह भी सत्संग है। आपके वस्त्र से ही पता चल जाता है कि आप वैष्णव हैं या संसारी हैं। प्रत्येक जीवन का क्षण, प्रत्येक आचरण हमारा सत्संग बन जाए, सद व्यक्तियों का संग मिले, यही कथा का हमें लक्ष्य रखना चाहिए।